Hello बच्चों, let's see this question. Meiosis involves two cycles of A. Cell division, B. Nuclear division, C. DNA replication और D. both A and B. इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि मियोसिस में दो साइकिल्स किन के इन्वॉल्व होते हैं? सेल डिवीजन के, न्यूक्लियर डिवीजन के, डीएनए रेप्लिकेशन के या बोथ सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन के। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट है हमारा मियोसिस। जो मियोसिस होता है, यहाँ पे दो साइकिल होते हैं बच्चों, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर हम ले लें एक मदर सेल, ये मियोसिस 1 के बाद फॉर्मेशन करती है दो डॉटर सेल्स का, और मियोसिस 2 के बाद हर एक डॉटर सेल्स और दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, लाइक दिस। अगर मदर का प्लॉइडी लेवल 2n है, देन इनके डॉटर्स का प्लॉइडी लेवल n होता है। तो हमें चार डॉटर सेल्स मिलते हैं विद प्लॉइडी हाफ ऑफ द प्लॉइडी ऑफ द मदर सेल्स। अगर मदर डिप्लॉइड है, देन इनके जो डॉटर्स, चार डॉटर हमें एज ए रिजल्ट मिले, तो ये हैप्लॉइड होंगे। इसी वजह से हम मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन। ये होता है आफ्टर मियोसिस 1, सिस 1, और ये होता है आफ्टर मियोसिस 2, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद हमें चार मिल गया। तो आइए हम जानते हैं टोटल प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। जो प्रोसेस होता है, पहले इंटरफेज होगा। इंटरफेज में हमें तीन डिफरेंट फेज देखने को मिलते हैं, जो कि है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जो G1 फेज है, इसे हम ग्रोथ फेज 1 के नाम से भी जानते हैं। S फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, और G2 फेज को हम ग्रोथ फेज 2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चों सेल डिवीजन, यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हमें देखने को मिलता है इन दी एस फेज ओनली। ठीक है, हमें डीएनए रेप्लिकेशन इन दी एस फेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आएगा म्यूस एम फेज आएगा, और एम फेज यहाँ पे किसका है? म्यूटिक डिवीजन का है, म्यूसिस का एम फेज है। तो यहाँ पे हमें दो फेजेस देखने को मिलेंगे ऑफ द सेल डिवीजन, जो कि है एम फेज 1, सॉरी, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 के फर्दर चार पार्ट्स हैं बच्चों। पहला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और म्यूसिस 2 के हमारे पास चार पार्ट है फर्दर, जो कि है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें दो न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। दो टाइप्स के सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, एज म्यूसिस 1, सिस 1 एंड म्यूसिस 2। ये दो सेल डिवीजन होता है। दो सेल डिवीजन में हमें दो न्यूक्लियर डिवीजन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन हमें बस एक ही बार मिल रहा है, और वो मिल रहा है इन दी सिंथेसिस फेज, और इसके साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है दो सेल डिविजन्स। ये जो बच्चों म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 हैं, ये हैं दो न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, दीज टू आर टू न्यूक्लियर डिवीजन, क्लियर डिवीजन। अगर ये फर्दर फिर से, ये हमारे हो गए दो न्यूक्लियर डिवीजन,
न्यूक्लियर डिवीजन, ये हो गया हमारे दो न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और ये अगर फर्दर चाहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इन हर केस पे हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, और अगर ये फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो सेलुलर डिविजन्स भी हो रहे हैं। तो हमें मिलते हैं दो सेल डिविजन्स एंड दो न्यूक्लियर डिवीजन इन मियोसिस, और डीएनए रेप्लिकेशन हमें बस एक ही बार देखने को मिल रहा है, दैट टू इन द एस फेज। ना हमें G1 फेज, G2 फेज या मियोसिस 1 या मियोसिस 2 में भी हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता, हमें सिर्फ एक ही फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज हमें दो सेल डिवीजन मिल रहा है और दो न्यूक्लियर डिवीजन मिल रहा है। तो the correct answer is option D, both A and B. Meiosis involves two cycles of cell divisions and nuclear divisions. So, answer is option D, both A and B. Hope you understood this well. Thank you.